कई बार ऐसा भी हुआ आपके पास कभी ऐसा कि अंडा आप लेके आए हो और अंडा खराब हो गया हो? हाँ बिल्कुल हुआ है। जाहिर सी होता बात है। है, कौन सी चीज़ खराब नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है गोदाम से आप लेके आए हो, गोदाम से ही खराब आया हो? हाँ आते हैं, बहुत बहुत से आते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं प्रताप बिहार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक अंडे की दुकान है। अभी अभी गवर्नमेंट का एक रूल आया है जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2026 से अभी एक्सपायरी डेट का नियम लागू होने वाला है। तो आइए समझते हैं यहाँ के लोगों से कि इस बारे में क्या कहना है उनका। भैया क्या नाम है आपका? जी रोहित नाम है जी भाई साहब। तो अभी जो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च मतलब 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये गवर्नमेंट का रूल तो भाई तो बिल्कुल सही होगा। इससे क्या है, कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। दिक्कत तो कोई है ही नहीं इसमें। और बाकी अभी जब लागू होगा जब फिर देखा जाएगा। तो अभी तक जो अंडे आ रहे थे उनमें कोई ऐसा डेट का या ऐसा कोई सिस्टम आ रहा था क्या? नहीं वैसे डेट का भी सिस्टम आता है, वो केवल पैकिंग वाले में, जो कंपनी का एगोस वगैरह का अंडा आता है उसमें आता है, और किसी में नहीं आता, लूज में नहीं आता वो। मतलब अभी भी जो कंपनी वाले अंडे थे उनमें अभी डेट का सिस्टम आ रहा था, लेकिन अभी और जो जनरल अंडे आ रहे थे उनमें नहीं आ रहा था। उनमें नहीं आ रहा, उनमें वो शायद 1 अप्रैल के आसपास वो लागू हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो जो ये अंडे आते हैं, वैसे जो अगर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी जैसे अंडा आया आपके पास तो ये कितने दिन तक सही रहता है? अरे वैसे देखिए, अगर आप सही से थोड़ा केयर करके रखें तो ये कम से कम 20-25 दिन चल जाता है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अब 10 से 12 दिन में से ख़त्म करें। अभी जैसे आप पीछे से अंडे लेते हो और कई बार ऐसा होता है कि वो ये बात कह के बेच देते हैं कि अंडा फ्रेश है, क्योंकि पीछे आप भी कहीं ना कहीं से माल उठाते होंगे फार्मिंग वगैरह से। तो आप अब आपको इसकी जानकारी हुआ करेगी कि वो अंडा कब का, उसकी जो लेइंग डेट कब की है, क्या है, तो उससे आपको क्या इफेक्ट? देखिए डेट का मसला ना एक बार पहले भी चला था ये, और हुआ भी था। तो उससे क्या है कि थोड़ा बेनिफिट तो होता है, ऐसा नहीं होता भाई। जो कस्टमर है उससे बेनिफिट मिलता है उसे। और बाकी 1 तारीख के बाद आपको क्लियर हो ही जाएगा, स्पष्ट रूप से हो ही जाएगा सब कुछ। अब कई जगह फार्मिंग वाले ये कह रहे हैं कि मशीन लगभग 70-80 हज़ार की मशीन आएगी और ये जो डेट डालना थोड़ा हमें अंडा भी कॉस्टली पड़ेगा और ये सारी चीज़ें, तो इस पर आपका कुछ कह सकते हैं? देखिए भाई, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो वो तो बाहर तो कस्टमर पे पड़ेगा ना, वो हम पे या किसी पीछे नहीं पड़ता। सब कस्टमर से ही लिया जाता है, कोई आप या मैं नहीं देंगे, वो सब कस्टमर ही देगा उसके लिए। तो मेरे हिसाब से तो जो गवर्नमेंट ये रूल निकाल रही है बिल्कुल सही रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया अभी जो अंडे पे डेट आने वाली है 1 अप्रैल से, तो उस बारे में हम लोग जो हेल्थ होता है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हाँ क्यों नहीं पड़ेगा, एक्सपायरी डेट सामने नजर आएगी, कितने दिन का अंडा है। और अभी जैसे बहुत सारे लोग, जैसे अभी मैं कई जगह गया हूँ तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मशीन भी आएगी इसके लिए, तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ेगा, क्योंकि हम जो फार्मिंग है वो रेंट पे लेते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो तो फार्म वाले की टेंशन है, होलसेल या सेलर जो बेच रहे हैं वो तो एक्सपायरी कस्टमर के लिए फ़ायदा है। उसमें कस्टमर अंडा देख के लेगा, एक्सपायर है नहीं है। जब ब्रेड होता है, ब्रेड पे एक्सपायरी डेट आती है, दूध होता है, दूध पे एक्सपायरी डेट आती है। देखिए ये चीज़ सही भी है जो ये रूल लागू होने वाला है। इससे हमें ये पता चलेगा कि वो अंडा कब मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कब वो चीज़ बनी है, कब वो एक्सपायर होगी। तो ये चीज़ हमें मतलब जानकारी जो मिलेगी ये सही रहेगा। किसी के पास खराब नहीं जाएगा जी। जो प्रोडक्ट खराब है वो रिटर्न हो जाएगा अगर गवर्नमेंट के रूल होंगे तो। और सबसे क्या हेल्थ कॉन्शियस रहेगा इस चीज़ को लेके कि कोई भी खराब प्रोडक्ट अगर हम किसी को खिलाएंगे तो बीमार पड़ेगा। तो हाइजीनिक रहेगी सब चीज़ें एक्सपायरी डेट आने से और ये सब चीज़ आने से। हम अभी करेट लेने गए थे तो करेट एक्सपायर हो जाती है। अब अभी क्या होता था कि हम लोग कभी भी जाते थे और कहीं आमलेट वगैरह लेते थे या कुछ भी लेते थे, अंडा खाते थे, तो उससे क्या होता था हमें पता नहीं चलता था कि वो हम जो खा रहे हैं वो सही है या गलत है। तो अभी उससे जब डेट लिख के आएगी तो उससे क्या आमजन को क्या फ़ायदा होने वाला है? जी आप जानते अगर डेट लिख के आई तो और बेनिफिट है, और पढ़े लिखे लोग एक्सपायरी देख कर ही खाए, और नॉन पढ़े वाला को उसको भी को दिखाए, और उसके बाद ही एक्सपायरी देख के खाना है। मेरे को यही कहना है, एक्सपायरी देख के खाए उसके बाद अंडा सेवन करे। हेल्थ ऐसी चीज़ है कि हेल्थ खराब होने के बाद खाली वही खाने वाला बंदा परेशान नहीं होता, परेशान पूरा फैमिली मेम्बर होता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर अंडे के ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई आएगी तो। कई बार जैसे आपने भी अंडा अगर लिया हो और खाते हैं तो कई बार ख़राब भी निकलता हो, ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत बार चांसेस ऐसे होते हैं कि रखा हुआ माल पीछे से स्टॉक में मिल जाता है, या गाड़ी लेट आई है, जो भी हुआ वो आने के बाद देखते हैं तो अंडा ख़राब निकलता है, तो हमें फेंकना ही पड़ता है। हमारे पैसे पूरे जाते हैं, पैसे पूरे लग जाते हैं। उसके बाद कस्टमर को हम दे भी नहीं सकते हो, भाई जान के जहर कोई किसी को खिलाएगा ना। तो इसी वजह से ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। भैया अभी जो जैसे कई बार ऐसा होता होगा कि अभी जैसे एक्सपायरी डेट इस पर लिख के नहीं आ रही अंडे पे, है ना? आपको कई बार ऐसा भी होता होगा कि अंडा जो उधर से जब लेके आते हो तो ख़राब भी निकलते हो ना, आज तक तो नहीं निकला, हम तो डेली माल लाते हैं। तो एक्सपायरी डेट का मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, इससे थोड़ा
सही माल आएगा, ताज़ा माल आएगा इससे। भैया अभी जो अंडे पे एक्सपायरी डेट लिख के आया करेगी तो उससे क्या अंतर आएगा? वासु बहुत अच्छी बात है कि हमें वासु मालूम पड़ जाएगी। जैसे हम कभी कभी अंडा ले जाए, अगर फोड़े हैं और वहाँ में फोड़ने के बाद उसमें स्मेल आवे है तो उससे हम बचेंगे। बहुत सारी बीमारियों से बचना होगा हमें। तो ये गवर्नमेंट की एक अच्छी नीति है। बढ़िया नीति जोर ये अच्छी बात है वैसे कि एक्सपायरी डेट भी मिल रही है, वरना कोई पुराना बेच रहा हो तो उसके लिए अच्छा भी नहीं है और दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है ये बात। भैया अब मुझे एक बात बताओ, आप जो अंडा लेके आते हो है ना, अभी हम कैसे डिफाइन करें कि अंडा सही है या गलत है? ये डिफाइन का तो पता नहीं, लेकिन हमें पता है जिससे लेके आते हैं उस पर इतना तो भरोसा है कि हाँ अंडा बढ़िया ही देगा, क्योंकि अब से काम नहीं है, अपना ही काम है, खुद का गोदाम भी अपना ही है, क्योंकि हमें पता है पीछे से अंडा कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। नहीं तो आप कैसे ये चेक करते हो कि अंडा सही है या ख़राब हो गया है? चेक तो हो जाता है, पता चल जाती है कि अंडे में आवाज़ भी आ जाती है। अगर अंडा आवाज़ कर रहा है तो बेकार है, अगर नहीं कर रहा तो सही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर कोई डेट वगैरह आए? तो इनका तो ये होता है कम से कम 15-20 दिन में ख़राब हो जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ आपके पास कभी ऐसा कि अंडा आप लेके आए हो और अंडा ख़राब हो गया हो? हाँ बिल्कुल हुआ है, जाहिर सी बात है, कौन सी चीज़ ख़राब नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है गोदाम से आप लेके आए हो, गोदाम से ही ख़राब आया हो? हाँ आते हैं, बहुत से आते हैं। कस्टमर ने आपसे कभी झगड़ा इस बात, मतलब आप शिकायत किस चीज़ की, मतलब झगड़ा का मतलब ये? झगड़े वाली बात नहीं है, अगर कस्टमर ले आ रहा अगर वो कहेगा हमसे कि जी ऐसी चीज़ ऐसे निकले तो हम मान लेंगे कि हाँ निकली होगी भाई साहब। ये इससे सेहत का उनका नुकसान भी नहीं होगा लोगों का। आमलेट या जो भी आपने खाया हुआ है यहाँ से, तो आप अभी आपको कैसे पता होगा कि आपने एक्सपायर खाया है, कैसे खाया? ये अभी तो पता नहीं चल रहा है, बट ये पता है कि जो ये भी स्टॉक मंगाते हैं लेटेस्ट ही होता है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है जो कि डेली शॉप्स में लोग आ रहे हैं, यूज़ हो रहा है, तो मतलब एक हफ्ते के अंदर यूज़ हो जाता होगा, पुराना स्टॉक नहीं होता, तो इसी बात पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो अभी जब अपने यूपी सरकार ने 1 अप्रैल से लागू होने वाला है कि इस पर एक्सपायरी डेट मैंडेट हो गया है कि वो डालना ही पड़ेगा, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप सही है, और इससे क्या है कि काफ़ी अच्छा है। अब मैं भी कई जगह जाता हूँ तो वो पता नहीं चलता कितना पुराना अंडा हो सकता है, उसमें कितनी मिलावट हो सकती है और कितना उसमें पॉइजन भी हो सकता है ना। 2-3 महीने पुराना स्टॉक, हमें क्या पता चल रहा है कि कब इसका मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये तो बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, तो जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ पूरी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये थी जनता की राय। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। सहयोगी अर्जुन के साथ मैं हूँ नीलेश सिंह, आप देख रहे हैं जनता 360।